नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इंडिया जीएस 360 डिग्री के फ्री पीवाईक्यू सीरीज में। और आज का टॉपिक है भारत का सामान्य अध्ययन में विज्ञान। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला, भूकंप का पता लगाने वाले यंत्र का नाम क्या है? ऑप्शन ए केस्कोग्राफ, ऑप्शन बी है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी है ऑडियोमीटर, ऑप्शन डी है गैल्वेनोमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोग्राफ। भूकंप का पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं। जो केस्मोग्राफ है, इसका उपयोग पौधों की वृद्धि का मापन, पौधों की वृद्धि का मापन करने के लिए केस्कोग्राफ का उपयोग होता है। ऑडियोमीटर जो है, यह सुनने की शक्ति का पता लगाने के लिए होता है। जो गैल्वेनोमीटर है, यह विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए। उपस्थिति का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होगा? ऑप्शन ए, इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अविलंब से दूर हट जाती है। ऑप्शन बी, इसकी चाल यहाँ पे घट जाती बढ़ जाती है एवं अविलंब की ओर झुक जाती है। ऑप्शन सी है, इसकी चाल घट जाती है एवं अविलंब की से दूर हट जाती है। ऑप्शन डी है, इसकी चाल घट जाती है एवं अविलंब की ओर झुक जाती है। इसका सघन माध्यम से विरल माध्यम में आने पर ऑप्शन इसका आंसर होगा सी। क्या इसकी जो चाल है, सॉरी इसकी चाल बढ़ जाती है और अविलंब से दूर हट जाती है जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश गुजरती है। जैसे कांच से अगर वायु में प्रकाश की किरण गुजरे तब, और यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए तो इसकी जो चाल है वह घट जाएगी। चाल क्या है? घट जाएगी, वह अविलंब की ओर झुक जाएगी। अविलंब की ओर झुक जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी भौतिक वस्तु जो स्थिर स्थिति में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से किसी तरल पदार्थ, गैस या तरल में डूबी होती है पर ऊपर की ओर बल लागू होता है जिसकी मात्रा वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के वजन के समान होती है, इस घटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बर्नौली का सिद्धांत, ऑप्शन बी टिंडल प्रभाव, ऑप्शन सी केपलर का सिद्धांत, ऑप्शन डी है आर्कमिडीज का सिद्धांत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आर्कमिडीज का सिद्धांत। जो बर्नौली का सिद्धांत है, यह वेग और दाब पर आधारित है। वेग व दाब पर आधारित है। जब द्रव या गैस की गति अधिक होती है तो उसका जो दाब है वह कम होता है। टिंडल प्रभाव, जब प्रकाश की किरण की पुंज को किसी कोलाइडी विलयन या तंत्र से गुजारा जाता है तो उसमें जो मौजूद कण होते हैं वो प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। जैसे इसको अगर एक तरीके से देखा जाए तो आसमान का जो नीला रंग है, आसमान का नीला रंग, या जो घर के जो रोशनदान होते हैं उससे आने वाली प्रकाश की किरणों से जो धूल के कण प्रकीर्णित होते हुए दिखते हैं, धूल के कणों से जो प्रकाश प्रकीर्णित होते दिखाई देते हैं, उसमें भी टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। वो भी जो केपलर का सिद्धांत है, इन्होंने दिया था ग्रहों के परिक्रमा के नियम, ग्रहों की परिक्रमा से संबंधित है इनका जो नियम, इन्होंने 3 नियम दिया था इसके लिए। नेक्स्ट है, जब किसी पूर्णतः बंद कमरे में कोयला जला दिया जाता है
तो इससे निकलने वाली कौन सी गैस घुटने या मृत्यु का कारण बन जाती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी अमोनिया। इसका सही उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। जब कार्बन या कोयले का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तब कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जो मीथेन है यह कोयले की खदानों में प्राकृतिक रूप से उपस्थित होते हैं, जो कभी कभी विस्फोट का कारण बनते हैं। जो अमोनिया है यह उर्वरक, अमोनिया NH3 इसका उपयोग उर्वरक के रूप में, रेफ्रिजरेटर होते हैं जिसमें प्रशीतक के रूप में अमोनिया का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के जमने में कौन सी विटामिन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है? जन्मे हो गया, यह यहाँ आएगा। जमने पहला है विटामिन ए, दूसरा विटामिन डी, तीसरा विटामिन ई, चौथा है विटामिन के। इसका सही उत्तर है विटामिन के। जो विटामिन ए है इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, जिसमें हड्डी व दांत कमजोर हो जाते हैं। कमजोर हो जाते हैं। जो विटामिन ई है यह एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट है। यह त्वचा को आकर्षक या सुंदर बनाता है, त्वचा को सुंदर बनाने में से। यहाँ कोशिकाओं की नुकसान को बचाता है। कोशिकाओं के जो क्षरण या एंटीऑक्सीडेंट की जो प्रक्रिया है उसकी धीमी कर देता है, जिससे कोशिका की लाइफ बढ़ जाती है। ठीक, इसे ब्यूटी हार्मोन भी कहते हैं विटामिन ई को। नेक्स्ट है, मिनी माता बीमारी जल में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण हुआ या होता है? ऑप्शन ए है नाइट्रेट, ऑप्शन बी है कैडमियम, ऑप्शन सी आर्सेनिक, ऑप्शन डी है पारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पारा। जो नाइट्रेट है इसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। जिसमें बच्चे की जो शरीर है वो नीला दिखाई पड़ता है। कैडमियम है, कैडमियम से इटाई रोग होता है। इटाई रोग। जो आर्सेनिक है इससे होता है ब्लैक फुट रोग। ब्लैक फुट रोग। नेक्स्ट है एंथ्रेक्स, एक गंभीर संक्रामक रोग है जो खाली स्तन के कारण होता है। ऑप्शन ए वायरस, विषाणु वायरस, ऑप्शन बी कवक फंगस, ऑप्शन सी एक कोशिकीय जीव प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी है जीवाणु बैक्टीरिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बैक्टीरिया या जीवाणु से होता है। वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? रेबीज है,
चेचक, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, कवक फंगस से होने वाले रोग हैं एथलीट फूट, एथलीट फूट और दांत खाज। और प्रोटोजोआ से होने वाला है मलेरिया, पीचिस आदि। नेक्स्ट है पौधों की वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट है? ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी बोरॉन, ऑप्शन डी क्लोरीन। इसका सही उत्तर है पोटेशियम। यह मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जबकि जिंक, बोरॉन और क्लोरीन ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट है। अन्य मैक्रोन्यूट्रिएंट है मैक्रो जो न्यूट्रिएंट है उसमें है नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन। ये मुख्य रूप से मैक्रोन्यूट्रिएंट की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता। जर्मन सिल्वर में मुख्य रूप से कॉपर जो होता है लगभग 60% होता है, जो निकिल होता है यह 15 से 20% होता है, और जो जिंक है यह होता है 35 से 40% के लगभग, या इसको 25 से 30 कर लेते हैं, 25 से 35% भी कर लेते हैं के लगभग होता है। ये 50 से 60%। नेक्स्ट है सूची एक भारतीय वैज्ञानिक सूची दो खोज एवं सिद्धांत के साथ सुमेलित कीजिए। सूची ए में है सीवी रमन, एस.एन. बोस, जगदीश बोस, मेघनाथ शाह। इधर है उनके द्वारा जो खोज या सिद्धांत दिए गए हैं वो। जो सीवी रमन है इन्होंने दिया था रमन प्रभाव। जो एस.एन. बोस है इन्होंने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट दिया था। जगदीश बोस इन्होंने दिया था कैस्कोग्राफ, और मेघनाथ शाह ने दिया था तापीय आयनन। अगर उपरोक्त निम्नलिखित विकल्पों में देखें तो हमारा ए का 3 यहाँ, बी का 1 ऑप्शन नंबर हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आविष्कार एवं आविष्कारक और है, ठीक है। सूची अ में है आविष्कारक और सूची ब में है आविष्कार। जो जॉन गुटेनबर्ग है, रोएंटजन है, माइकल फैराडे है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। जो ग्राहम बेल है इन्होंने किया था टेलीफोन का, डी का 1। माइकल फैराडे जो है इन्होंने किया था डायनमो का, रोएंटजन एक्सरे, जॉन गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस। निम्नलिखित कूट में से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है किसी तत्व के विभिन्न आइसोटोप में समान होते हैं। ऑप्शन ए परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन सेकंड है परमाणु संख्या, तीसरा है कक्षीय इलेक्ट्रॉन का विन्यास। निम्नलिखित कूट के आधार पर उत्तर का चयन करना है। केवल एक परमाणु द्रव्य आइसोटोप में द्रव्यमान, जो आइसोटोप नहीं बोलते उसको बोलते हैं आइसोबार बोलते हैं। और जो आइसोटोप होते हैं उसमें परमाणु संख्या और कक्षक में का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोनों समान होता है, अतः 2 और 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी। नेक्स्ट है, जब हम 22 कैरेट सोना खरीदते हैं तब सोना की शुद्धता का प्रतिशत होता है। ऑप्शन ए 90%, ऑप्शन बी है 91.67%, ऑप्शन सी है 95.5%, ऑप्शन डी है 93.38%। 22 कैरेट का मतलब 22, और शुद्धता के लिए हम मानते हैं सोने के लिए 24 कैरेट 100% शुद्ध होता है। इसका प्रतिशत निकालेंगे 24, 4 दिया 12 और 4 25 100, 25 5 2 25 2 27 डिवाइडेड बाई 3 या 27 हो जाएगा। उतरे 5, 3 एकम 3, बचेगा 2.0, 3 छक्के 18, फिर 2, 3 छक्के 18, लगभग 91.66। अतः हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 91.67। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक लौह चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए है क्वार्ट्ज, ऑप्शन बी बिस्मथ, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है निकल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो निकल होता है यह लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। नेक्स्ट है, अम्लराज एक्वारेजिया मिश्रण है। ऑप्शन ए HCl और H2SO4 का, HCl और HNO3 का, सी है HCl और HBr का, और डी है HCl प्लस HF का। जो अम्लराज होता है HCl और HNO3 का मिश्रण होता है। इसका इनका जो अनुपात होता है 3:1, यानी 3 मोल HCl के और 1 मोल HNO3 का मिलकर बनाते हैं एक्वारेजिया। जो एक्वारेजिया है इसका उपयोग जैसे सोना हो गया, उपयोग जो है सोना हो गया, प्लेटिनियम हो गया, प्लेटिनियम हो गया, ऐसे जो धातुएं हैं या अक्रियाशील धातु, ये जो है कम, बहुत कम क्रियाशील है धातुएं, इनको गलाने में इसका प्रयोग किया जाता है। गलाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आप अभी तक हमारे वीडियो पर बने हैं इसलिए आप सभी का धन्यवाद। आगामी और किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करें।